राम 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 राम। तव माता सर्वदेवानां तव यज्ञश्च कारणं तव तीर्थ सर्वतीर्थानां नमोस्तुते सदा नघे। जगत्यंकुरकन्दाय सच्चिदानन्दमूर्तये दत्तात्रेयाय योगीन्द्र चन्द्राय परमात्मने दत्तात्रेयं ब्रह्मविद्या संविद्यानन्दविग्रहं त्रिपुरनारायणाकारं दत्तात्रेयम् उपास्महे। दत्तात्रेयं हरे कृष्णं उन्मन्त्यानन्ददायकं दिगम्बरं बालं मुनि ज्ञानसुखसागरम् वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। और मुकुटवंशी वाले की जय। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन सभी के परम हितैषी और सर्वंतर्यामी प्रभु श्री गोरक्षक गोपाल का स्मरण करते हुए
पूज्य गौ माता और संत शक्ति को प्रणाम करते हुए आप सभी धर्मात्मा, कर्तव्यनिष्ठ, गोभक्त, समाज सेवा भावी, भगवत चरणानुरागी सज्जनों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बंधुओं, बालकों, आप सभी का सादर अभिवादन। जय गौ माता, जय गोपाल। चातुर्मास्य सत्संग के क्रम में हम लोगों की जो दैनिक सत्य चर्चाएं होती है, उसकी श्रृंखला में आज हम पूज्य गौ माता और उसकी महिमा का वर्णन करेंगे। गाय मनुष्य को क्या देती है, गाय देवताओं को क्या देती है, गाय ऋषियों को क्या देती है, गाय धरती को क्या देती है, ये बातें आपने सुनी हैं। ये बातें आपने सुनी हैं, हमने कही है और जगह भी सुनी है कि भाई गाय मानव को समृद्धि देती, सबसे पहले समृद्धि, मंगल प्रदान करती है। गावा मंगल्याज पवित्रया, गाय मांगलिक है और पवित्र है। गोमय वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास, मांगलिक लक्ष्मी, पवित्र लक्ष्मी। लक्ष्मी तो और चीज भी, जैसे सोना में या अफीम में भी लक्ष्मी तो मिल सकती है, पर वो लक्ष्मी मांगलिक नहीं है, वो लक्ष्मी पवित्र नहीं। बहुत बड़े भाग में हम जो देख रहे हैं समाज में, राष्ट्र में और संसार में, मनुष्य जाति गिर रही है, उन स्वार्थ में वो एकदम अंधी हो गई है, उनके खुद के हित अहित का उसको ज्ञान नहीं रहा, इतना उनके ऊपर स्वार्थ बढ़ गया है। ये जो स्वार्थ है, ये वो लक्ष्मी है जो अफीम में या सोना में, माने जहर में या अहंकार में निवास करती है। जहर और अहंकार वाली लक्ष्मी ने मनुष्य को अत्यधिक लोभी बना दिया, अत्यधिक लालची बना दिया। लोग पूछते हैं पापों का बाप कौन है? पापों का बाप भाई लोभ है। लोभ के कारण बड़े से बड़ा पाप मनुष्य कर रहा है, बड़े से बड़ा पाप और छोटे से छोटा पाप लोभ के कारण करता है। और लोभ कैसा? बिना समझे का लोभ। लोभ होना चाहिए, स्वार्थ होना चाहिए, पर ऐसा स्वार्थ हो, ऐसी मांग हो, वो पूरी होवे तो फिर बार बार और किसी से मांगना न पड़े। स्वार्थ साच जीव को एहा, मन कर्म वचन प्रभु पद नेहा। जीव का सच्चा स्वार्थ, वास्तविक स्वार्थ पैसों में नहीं, पद में नहीं, धन में नहीं, मान बढ़ाई अहंकार में वास्तविक स्वार्थ नहीं। वास्तविक स्वार्थ है जीव का मन कर्म वचन से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान अच्छे लगने लग जाए, परमात्मा मीठे लगने लग जाए। और जब परमात्मा अच्छे लगने लगे तो अपने आप चिंतन, भजन और सब सेवा वो अपने आप होती है। परमात्मा अच्छा लगने लगे, ये ही जीव का सच्चा स्वार्थ है। परमात्मा से प्रेम हो, ऐसा प्रयास करो, ऐसा उसका लोभ करो, उस लोभ में आगे बढ़ो। उसका तो लोभ है ही नहीं, उसके तो पूरे त्यागी है, पूरे के पूरे। और
वस्तुओं के पूरे लोभी है, मान के लोभी है, धन के लोभी हैं, अपनी अपनी बात के लोभी हैं, अहंकार को बढ़ाने के लोभी हैं, जिद पर, अहंकार पर, मूर्खता पर लड़ते हैं, समय बर्बाद करते हैं, धन बर्बाद करते हैं, वैमनस्य फैलाते हैं, परस्पर अशांति और कलेश से रहते हैं। इस सब के मूल में जो कारण है वो ये दो ही चीजें हैं। ये जो ऐसा धन आ रहा है अमांगलिक और अपवित्र, लक्ष्मी के एक लक्ष्मी तो हंस के ऊपर बैठती है जो भगवान के पास रहती है, अथवा भगवान के पास ले जाने वाली लक्ष्मी, उसकी सवारी हंस की है, और दूसरी सवारी जो है अंधेरे में नरक में ले जाती है यमराज के वहां, उसमें उस लक्ष्मी की सवारी है उल्लू की। तो लक्ष्मी जो हंस की सवारी वाली लक्ष्मी है वो गाय के गोबर में निवास करती है, और उल्लू वाली लक्ष्मी तो मांस में भी निवास करती है। हत्या करके जीवों की उसका मांस बेच बेच के लोग पैसे कमाते हैं, अफीम और शराब बेच बेच के पैदा कर करके पैसे कमाते। ये पैसे तो इस तरह से भी आ रहे हैं, पर ये तामसी है, उल्लू की सवारी वाले हैं। उल्लू अंधा होता है, दिन में दिखता नहीं है। इस तरह की लक्ष्मी जिसके पास आती है वो मनुष्य जन्म रूपी दिन होते हुए भी वो अंधा हो जाता है, उसके हृदय में दया करुणा कर्तव्य का भाव नहीं रहता है। ऐसी लक्ष्मी जहां बढ़ती है, इसलिए सज्जनों पवित्र लक्ष्मी का आह्वान करो, लक्ष्मी रखो, लक्ष्मीवान बनो, शरीर संपन्न बनो, पर शरीर पवित्र हो, ऐसी शरीर हो जो भगवान विष्णु के पास ले जाए। हंस के सवार वाले जो हंस जो होता है वो खीर और नीर दोनों को अलग अलग कर देता है। दूध उसके सामने रखो तो दूध में से पानी का भाग अलग कर देगा और दूध ले लेगा। कारण यही है कि हंस की चांच में खटाई है, वो चांच दूध में डालते दूध फट जाता है, दूध फटने से दूध का भाग आ जाता है, पानी का रह जाता है। तो ये हंस क्या है? ये विवेक है। खटाई मानी दूध और पानी को अलग करने का, नीर खीर का विवेक वहां हमारे पूर्वज हंस का उदाहरण देते हैं। जिनके पास में मांगलिक लक्ष्मी होती है, जिनके पास में गोमय में वास करने वाली लक्ष्मी होती है, ऐसे लोगों के अंदर नीर खीर का विवेक होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करण्य है, क्या अकरण्य है, ये विवेक रहता है। कब क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कहां बोलना, कितना बोलना, सारा व्यवहार का और वाणी का विवेक रहता है। सत्य और असत्य का विवेक रहता है। कौन मेरा है कौन पराया, उसका विवेक रहता है। संसार में लोग शरीर को मेरा मानते हैं, कुटुंबियों को मेरा मानते हैं, परिवार को मेरा मानते हैं, पर वास्तव में न शरीर मेरा है, न कुटुंब मेरा है, न परिवार मेरा है, न समाज मेरा है। ये सब प्रकृति का है, प्रकृति से निर्मित है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो शरीर से संबंध रखने वाला कुटुंब परिवार और दूसरी संपत्तियां मेरी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। पर मानते हैं ये अंधेरा है। अगर थोड़ा सा जगह, अरे भाई, जब शरीर ही मेरा नहीं है, अगर ये शरीर मेरा होता तो मेरे कहे अनुसार रहता और मैं इसको जैसा रखना चाहूं ऐसा रहता। मैं इसको जवान बनाए रखना चाहता हूं तो ये बुढ़ा हो जाता है, मैं इसको निरोग रखना चाहता हूं तो ये रोगी हो जाता है, मैं इसको जीवित रखना चाहता हूं ये मर जाता है। शरीर हमारा नहीं है, मन भी हमारा नहीं है, बुद्धि भी हमारी नहीं है। बुद्धि, मन और शरीर संसार अथवा प्रकृति का अंश है। ये विवेक जो नीर खीर वाला विवेक है वो ये है, ये हंस की सवारी वाली शरीर जिनके पास आवे उनमें ऐसा विवेक जग सकता है। तो भाई मेरे, अब इस संसार में धन तो खूब है, कमी नहीं है। भारतवर्ष में ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे हैं
जिनके पास में छोटा बड़ा देश चलावे इतना धन है, 4-5 करोड़ लोगों को भोजन पानी करा सके इतना धन है, ऐसे भारत में हजारों लोग हैं और दूसरे देशों में भी है, वो धन पड़ा है। भारत के हरिद्वार तीर्थ में 450 करोड़ रुपए बिना नाम के बैंकों में पड़े, कोई धनी नहीं है। वो वहां के लोगों ने इकट्ठे किए और दूसरों के नाम कराए नहीं, खर्च किए नहीं, मर गए। खेत का अड़ुआ खाए न खाने दे। ऐसे जो धन संग्रह करने वाले ये सांप पैदा हुए देश में कहां से? ये उनको पवित्र लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई, गाय का सानिध्य उनको प्राप्त नहीं हुआ, गोमय में निवास करने वाली शरीर उनको नहीं मिली, उनको वो उल्लू का सवार, उल्लू के ऊपर बैठने वाली लक्ष्मी मिली। इसलिए उस लक्ष्मी को बढ़ाते जाते। वो लक्ष्मी भी उल्लू की सवारी वाली लक्ष्मी है। वो जो पैसे उनके पास है, वो पैसे उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों प्राणियों के अधिकारों का अपहरण कर करके इकट्ठे किए हुए हैं। इसलिए वो बहुत गंदे हैं, अपवित्र है, दूषित है, नरक में ले जाने वाले हैं। इस कारण नहीं लग पा रहे। उस खुद को तो ले गए और भी उससे संबंध रखने वाले लोगों को नरक में वो ले जाएगा। जीवित सांप बने हुए मरने के बाद तो सांप बनेंगे ही बनेंगे और वो लंबे समय तक रहेंगे। अगर जहरीले हुए तो दूसरों को काटेंगे। और तो भाई ये जो संग्रहवर्ती बढ़ी है, ये संग्रहवर्ती क्यों बढ़ी? आप जो विषमता देख रहे हो यहां देश में और दुनिया में, इसका कारण संग्रह है। और संग्रह बढ़ा क्यों? हमारे पूर्वज कहते थे, हमारे दर्शन कहते थे, मानवता के मसीहा ऋषि कहते थे कि भाई भोग से भी संग्रह बड़ा पाप है, भोग से संग्रह बड़ा पाप है। भोग की सीमा होती है, संग्रह की कोई सीमा नहीं होती है। और संग्रह करने की जब लालच बढ़ जाती है तो वो वेद अवेद कई तरीकों से संग्रह करने लगता है। कमाना, कमा के इकट्ठा करने की केवल धुन रहती है अधिक से अधिक, तो वो कमाने के ऐसे तरीके जिससे दूसरे प्राणियों को हानि हो, भविष्य में उनका पतन हो और भारी नुकसान हो, ऐसा तरीका भी अपना लेता है। और ऐसा तरीका अपना अपना के जो धन इकट्ठा किया जा रहा है, उससे दो तरह के वर्ग पैदा हो रहे हैं देश में, दुनिया में। एक वर्ग तो ऐसा पैदा हो रहा है, वो साधारण लोगों को कुछ समझता ही नहीं है, कीड़ा मकोड़ा समझता है, कीड़ा मकोड़ा। और दूसरे जो बहुत बड़ी संख्या में जिन्हें कीड़ा मकोड़ा कहते हैं, वो वर्ग ऐसा है, वो उनको जोंक समझता है, खून पीने वाली जोंक, खून चूसती है। वो जब हेलीकॉप्टर में उतरते हुए बड़े आदमियों को देखते हैं तो जोक कहते हैं। तो वहां फिर ये नक्सलाइट अभी छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उड़ीसा में, आंध्रा में और बंगाल में जगह जगह पर ये जो है नक्सलाइट, ये वही लोग हैं जो मकोड़े माने जाते थे, ये उनको जोक मानते। ये इनका परस्पर संघर्ष है। हमारे यहाँ पे अधिकारों को लेके कभी कोई लड़ाई दूसरे वर्गों में हुई नहीं, परस्पर हो सकती है। हमारी परंपरा बताती है कि अधिकार हमारे सीमित थे, अधिकारों की सीमा थी और कर्तव्य असीम थे। आप वर्ण आश्रम के अनुसार जिस आश्रम में वर्ण में है, वहां आपका एक सीमित अधिकार होता था। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का वहां क्या अधिकार है? ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण बताए, उसमें उनको वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर के प्रति आस्था रखनी, विश्वास रखना, ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता बनना, क्षमाशील रहना, दया करुणा आदि उसमें रहे। ये सारे गुण अध्यात्म गुण है, ये इनके अधिकार में आते हैं।
और कर्तव्य, बोले कर्तव्य उनका कर्तव्य प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चिंतन करे, उसका साक्षात्कार करे और उस योजनाओं को क्रियान्वित कराने के लिए राजाओं को या राजसत्ता को प्रेरित करे। चींटी से लेके ब्रह्मा तक के अधिकारों की रक्षा के लिए वो संघर्ष करे और बाध्य करे राजसत्ता को, पर अपने लिए कोई अधिकार नहीं, केवल कर्तव्य पालन। कर्तव्य असीम और अधिकार सीमित। निर्वाह का किता, बोले ऊंच कोटि का जो ब्राह्मण होता है वो सलोरवर्ती से निर्वाह करता है। सलोरवर्ती से खेत में फसल आप काट दो और उसके बाद जो ऊंबी गिर जाती है, बोले अपने सलो करो, हलो करो। वो जो है वो ऊंबी, वो पड़ी हुई जो उसकी छटा है, पड़ा हुआ सूखा वो, और अनाज की मंडियों में जो दाने गिर जाते छानते करते एक तरफ, उस दानों से अथवा खेतों में पड़ी हुई ऊंबियों से जो निर्वाह करता है, कपालवर्ती भी इसको कहते हैं और सलोर भी कहते हैं। ये ऊंच कोटि का महान त्यागी ब्राह्मण कहलाता था और ये सभी के जगत के पूज्य होता था। हमारे यहाँ कणाद ऋषि हुए, उनका नाम कणाद इसलिए पड़ा कि वो जो कण होते हैं वो छटा नहीं लेते थे, एक एक दाना गिरा हुआ लेते थे और उससे अपना निर्वाह करते थे, उनका नाम कणाद पड़ा। तो अधिकार तो कुछ नहीं, कोई अधिकार नहीं। रोटी भी दाना बीन के खानी और सेवा पूरे जगत की करनी, चिट्टी से लेके ब्रह्मा तक की चिंता उस ब्राह्मण को करनी। जल नहीं वर्षा है तो वर्षाओ, अधिक वर्षा है तो उसको रोकवाओ, मारा मारियों, अतिवृष्टि अनावृष्टि, भूकंप, छोटे या बड़े असमर्थों का समर्थों के द्वारा अधिकारों का अपहरण न हो, इसका ध्यान रखो, इसके नियम बनाओ, राजसत्ता पर नियंत्रण रखो। पर लोग कुछ नहीं। बाल करने के लिए उनके पास में, बाल काटने के लिए कैंची नहीं होती थी, इसलिए बाल बढ़ जाते थे। और बाजार की कोई चीज खरीदने के लिए अपने पास पैसा नहीं होता था तो लकड़ी की जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की। सज्जनों, इस तरह अधिकार लोलुपता, स्वार्थ भाव मनुष्य को असुर बना देता है, दानव बना देता है। विचार करेंगे कि दानवता का मूल क्या है, कहां से शुरुआत हुआ स्वार्थ भाव, कहां से शुरू हुआ यह अधिकार लोलुपता का भाव मनुष्य में। मूल में देखने जाओ तो ये उसके निर्माण से शुरू होता है। जहां से मनुष्य का निर्माण होता है वहीं से ये दोष शुरू हो जाते हैं। अभी अपने चर्चा की कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है और वो लक्ष्मी हंस की सवारी रखती है। हंस कहते नीर खीर के विवेक को। तो भाई लक्ष्मी का अर्थ जैसा इस योग में लगाया जाता है ऐसा नहीं है। इस योग में लक्ष्मी का अर्थ केवल रुपया लगाते, रुपया। लक्ष्मी का अर्थ केवल रुपया नहीं है, लक्ष्मी का अर्थ बहुत बड़ा है। सबसे पहला आपका शरीर निरोग हो, उसके बाद आपका जो सहयोगी है वो आपका पूरा का पूरा ईमानदार साथी हो, फिर आप में अच्छी बुद्धि हो, समझ हो अच्छी, आपके अच्छे कार्यों से चारों तरफ आपकी सुख कीर्ति हो, आपके पास सारी संपत्ति, सबसे पहला भूमि, भूमि से पहले गाय, भूमि, ये जो सब मिला के सारा जो स्वरूप है ऐश्वर्य का
इसमें बुद्धि की सुंदरता भी है और वस्तुओं की भी विशेषता, ये सब मिला के लक्ष्मी बनता है। तो गाय के गोबर में से जो लक्ष्मी मिलती है, या गाय के गोमों में जो लक्ष्मी निवास करती है, वो लक्ष्मी मनुष्य को सद्बुद्धि देती है, अच्छा स्वास्थ्य देती है, बड़ा परिवार देती है, निरोग काया देती है, सत पुरुष और सत पत्नी मानी उनके जो संबंधी, साथी, सहयोगी जो मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं, आवश्यक है वो सब मिलते हैं और श्रेष्ठ मिलते हैं। केवल रुपया ही नहीं, रुपया तो देती ही देती है, पर ये सब मिला के अच्छी बुद्धि हो, अच्छी समझ हो, अच्छा आचरण हो, समाज में अच्छी कीर्ति हो, ये सब मिला के लक्ष्मी बनती है भाई। केवल रुपया हो तो और केवल परिवार हो तो वो लक्ष्मीवान नहीं माना जाता। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, पुत्र भी, स्त्रियों भी और धन, ये पापियों के घर भी होते हैं। कसाईयों के और वैश्याओं के यहाँ भी धन और मकान होते हैं। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सत्संग और भगवत कथा, भगवान गुणगान, ये दुर्लभ चीज है। ये दुर्लभ इसलिए है कि लक्ष्मी उल्लू वाली है। अगर लक्ष्मी हंस वाली हो तो उनके लिए ये सुलभ है। हरि कथा और सत्संग जिनके पास में नीर खीर का विवेक हो उनके लिए ही है। वे लोग हरि कथा को और सत्संग को प्राप्त करते हैं। ऐरे गहरे नत्थु गहरे सत्संग और हरि कथा भले करा ले, पर न तो वो समझ पाएंगे न जीवन में उतर पाएंगे। सत्संग सुनने का भी लाभ है। कथा और सत्संग सुनने का लाभ यह है कि सुनने से आज भले ही हमको उसका काम न हो, इसलिए अभी की अभी काम में न आती हो, पर जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों में सत्संग बहुत बड़ा साथ देता है। नहीं तो लोग घबरा जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। सत्संग किया हुआ होता है, उनको ये विश्वास होता है कि भगवान है, ईश्वर है, वो सब देखते हैं, वहां न्याय है, और वो ऐसा कोई दूसरों को मारना या खुद को मारना, ये दोनों कायरता है। दूसरों की हत्या करना भी कायरता है और खुद की आत्महत्या करना महाकायरता है। सुरवीरों नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तब या तो मारता है या मरता है। तो ये कायर का काम है। बुद्धि से जो दिवाली होते हैं, विवेक से, वो लोग दूसरों की हत्या करते हैं, और अत्यधिक दिवाली महादिवाली होते हैं, वो आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने वाले प्राणी घोर अधोगति में जाते हैं, प्रेत बनते हैं, आत्महन गति जाई। आत्महत्यारा, आत्मघाती महापापी माना गया है। वो अपनी आत्मा की हत्या करता है, अपने आप को नष्ट करता है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, और उस शरीर को बीच में नष्ट करना, ये भगवान के दिए हुए शरीर को नष्ट करना, भगवान के साथ धोखा करना है, भगवान का अपराध करना है। बड़ा भयंकर अपराध है। किसी भी प्राणी को बिना कारण अपने स्वार्थ के लिए या बेसमझी में, बेहोशी में मारना अपराध है ही, पर खुद की आत्मा की हत्या करना, अपने आप के शरीर का नष्ट करना भी हत्या है, और ये बहुत बड़ी हत्या है। वैसे यहाँ पे 3 महापाप है। गो हत्या महापाप है, ब्रह्म हत्या महापाप है, और गर्भपात महापाप है। 3 महापाप। गाय की हत्या महापाप है, ब्राह्मण की हत्या महापाप है, और गर्भपात महापाप है। जानबूझ के किया हुआ ये तीनों ही अपराध, उसका कोई प्रायश्चित नहीं पश्चाताप के अतिरिक्त। और भूल में हो जाए
तो उसका प्रायश्चित है। इस टाइम में ब्रह्म हत्या का तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण की पहचान पृथ्वी पे रही नहीं है, पर दो महापाप हो रहे हैं इस पृथ्वी पर, गोहत्या और गर्भपात। ये इतने भयंकर पाप है। इन पापों का जो दुष्परिणाम है वह प्रकृति का प्रकोप, प्रकृति के जो प्रकोप है वो इन्हीं पापों के दुष्परिणाम। गो साक्षात एक ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति है, उसकी हत्या करना पूरे ब्रह्मांड की हत्या करना है। असंख्य प्राणियों की, देवताओं की, मनुष्यों की, ऋषियों की और सामान्य वनस्पतियों की हत्या एक गाय की हत्या में लगती है, क्योंकि गाय के माध्यम से ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, मनुष्यों का मानवत्व और प्राणियों का जीवनत्व, प्राणत्व गो की कृपा से उनको मिलता है। गो से इनको मिलता है सबको। इन सबके आश्रयदाता और पोषक है गौ माता। इसलिए गो की हत्या करना देवताओं की हत्या, ऋषियों की हत्या, मानवता की हत्या और संपूर्ण जीव जगत की हत्या है। इस कारण महापाप कहा गया है। गर्भपात को इसलिए महापाप कहा गया है कि गर्भ में जो बालक है, बालिका है, उसको बाहर जन्म न लेने देना, उसके पहले ही उसको मार देना। सबसे पहले तो वो इस समय निर्दोष है, असहाय है, गौंगा है, मूक है, एक बात। दूसरी बात, उसको जन्म लेके अपने कल्याण करने के लिए भगवान ने भेजा है। भगवान के कार्य में हम बाधक बनते हैं। तीसरी बात, अब वो कौन है? वो जन्म लेके क्या मालूम राम बनेगा, कृष्ण बनेगा, कौन बनेगा? शंकर बनेगा, रामानुज बनेगा, शिवा बनेगा, राणा बनेगा, तुलसी बनेगा, सूर बनेगा, मीरा बनेगी, या कौन बनेगा? झांसी रानी बनेगी, कौन बने? कोई ऐसी महान आत्मा आवे जिसके द्वारा लाखों लाखों लोगों का कल्याण हो जाए। ऐसी महान आत्माओं को गर्भ में ही नष्ट कर देना कितना भयंकर पाप है। लाखों लोगों को अपने कल्याण से वंचित करना है। इसलिए गर्भपात पुरुष को, दोनों को ऐसा कहा है शास्त्र में कि उनका मुख नहीं देखना चाहिए। वो अदर्शनीय लोग हैं, कलंकित लोग हैं। गर्भपात करने वाला अगर स्त्री पुरुष में से, दोनों में से मान लो स्त्री अगर गर्भपात करवाती है तो वो स्त्री भी दर्शनीय नहीं है, देखने योग्य नहीं है। तस्य त्यागो भवति, ऐसा कहा गया है। बड़ा पाप है, भयंकर पाप है। इस पाप से हर हालत में बचना चाहिए मानव जाति को। गर्भपात रूपी पाप से बच सकते हैं। गोहत्या रूपी पाप से अपने गोहत्या नहीं करते, पर अपन जो गाय को छोड़ते हैं अथवा गाय को महत्व नहीं देते, भैंस को पालते हैं। गाय की हत्या में क्या क्या कारण है जानते हो? सबसे पहला कारण तो यह है कि जो स्थान गाय को पहले हमारे जमींदारों के यहाँ, किसानों के यहाँ था, सब समाज, सब वर्ग के यहाँ गाय को जो स्थान घर में, वो स्थान अब गाय को न मिलकर भैंस को मिल गया, जर्सी गाय को मिल गया, तो वहां से गाय हट गई। फिर बैलों की जरूरत नहीं पड़ी, ट्रैक्टर आ गया तो वहां से बैल हट गए। खाद की जगह यूरिया और डीएपी आ गए तो वहां से गोबर हट गया। गाय को, बैलों को और गाय के गोबर को हटाने वाला रासायनिक खाद, ट्रैक्टर और भैंस है। अब ये तीनों इसके कारण बने हैं। तो जो भैंस पालते हैं या ट्रैक्टरों से खेतियों करते हैं, बुरा मत मानना, धीरे धीरे विचार करना, जो जो हो सकता है वो करना। आज का आज मैं नहीं कह रहा हूं सबका सब हटा देना, पर भैंस, ट्रैक्टर और रासायनिक खाद तीनों गो हत्या में कारण है। उसके बाद गाय जो दूध दे तब रखे फिर छोड़ दे, ये चौथा है। पांचवा फिर वो है
जो उस सोनी गायों को ले जाता है अथवा कसाई को देता है, छठा जो वो लेके जाता है, सातवां जो उनका वध करके मांस बेचता है, आठवां जो सरकार में बैठा है ऐसे कानून बनाता है, नौवां जो ऐसी पैसों की कमाई करते हैं, ये नो गो हत्या के अपराधी है। इसमें थोड़ा बहुत सभी को लगता है। 7 तो शास्त्रों ने बताए थे, ये 2 और बढ़ गए आज, क्योंकि उस टाइम में ट्रैक्टर था नहीं, भैंस था नहीं, ये दोनों आगे नहीं, इसलिए यह 9 हो गए। ये 9 जो है गो हत्या के कारक है। तो कहीं न कहीं अनजान में अपन भी गो हत्या रूपी पाप में निमित्त बन रहे हैं। ये बात अपने को सोचनी पड़ेगी। ठीक है, आप गोवध नहीं कर सकते, अपने आंखों के सामने देख नहीं सकते, यहां गो हत्यारे को आप गाय नहीं देते हैं, ये बातें तो सब ठीक है, पर किसी न किसी तरह से अप्रोक्ष रूप से आप भी गो हत्या में कारण बन रहे हैं। तो अपने किसी का व्यवहार से गो हत्या को प्रोत्साहन मिलता है तो वो व्यवहार अपन बंद कर दें। बहुत सी बातें हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं वे भी गो हत्या को बढ़ावा देते हैं। ये जो चमड़े के जूते पहनते हैं, चर्बी वाले साबुनों का उपयोग करते हैं, इस तरह के क्रीम और पाउडर है जिसमें गाय की चर्बी, गाय के हड्डियों का चूरा, उनके रक्त, आंतों का बरक, ये सब डाला जाता है, तो वे लोग भी गो हत्या में सहभागी है। बेल्ट बनाते हैं, बूट बनाते हैं, बटुआ बनाते हैं, उसमें भी गाय के बछड़ों की चमड़ी, जीवित बछड़ों को मार के चमड़ी डालते हैं, तो वो भी गो हत्या में सहभागी है। इस तरह फिर सरकार जो बनती है वो लोगों के वोटों से बनती है और सरकारें गो हत्या कराती है। भारत सरकार अगर आज गो हत्या पर प्रतिबंध लगाए तो भारतवर्ष में गो हत्या नहीं हो सकती, पर भारत सरकार ने आजादी के बाद गो हत्या बंदी का कानून कभी पास किया ही नहीं। और भारत की सरकार भारत के लोगों से चुनी जाती है, भारत के लोग वोट देते, उससे सरकार बनती है। और वो सरकार जो पाप करती है तो वोट देकर उनको सरकार की सत्ता सौंपने वाले वोटरों को भी उसका पाप लगता है। इसलिए सज्जनों, विस्तार पूर्वक चिंतन करो, मनन करो। अनजान में हम पापी हो रहे, जानबूझ के नहीं, अनजान में हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं और पाप का दंड हमको सबको भोगना पड़ता है। पाप सरकार करती है, कसाई या कौन करता है, कत्लखानों में होता है और उसका दुष्परिणाम सारे प्रजा और प्राणियों को भोगना पड़ता। तो भाई, अपने जीवन में किसी भी तरह से गो हत्या के पाप में सहभागी न बने, ऐसी सावधानी बरती जाए। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र की महिमा और उनकी उपादेयता को समझकर अपने खुद के जीवन में उपयोग करे, देवताओं की आराधना करे और संसार में भी उनकी वास्तविकता की स्थापना करे। तो इससे बहुत बड़ा हित होगा समाज का। ये पापों से तो छुटकारा मिलेगा और जब गव्यों का सेवन करेंगे तो उनसे लोग बहुत बढ़िया लोग बनेंगे, पृथ्वी पर देवताओं जैसे लोग होंगे, शरीर से सुंदर होंगे। शरीर से तो सुंदर गोरे भी हो सकते, मांस खाने वाले भी, पर अंदर से सुंदर होंगे, भावों से, विचारों से और व्यवहारों से सुंदर मनुष्य होंगे। शरीर से तो होंगे ही होंगे। शरीर भी जो गोपालकों के बच्चे जितने शरीर से सुंदर और आकर्षक होते हैं, उनके नेत्रों में जो तेज होता है, उनका जो सौंदर्य होता है, उनके सामने पूरे संसार में कोई जाति का ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा गो का दूध पीने वाला शिशु सुंदर बनता है, आकर्षक बनता है, पर हृदय से वो बहुत पवित्र होता है। उसके साथ साथ उनका दिमाग प्रखर होता है। ये विष्णु बैठे होंगे इधर, विष्णुओं में अभी तक गोपालन होता था, अभी तक। अब भैंसे विष्णुओं में भी आ गई है। तो 400-500 वर्षों से जब से जाम्बाजी महाराज ने ये मत चलाया, विष्णु मत, तब से लेके 400 वर्षों तक, 450 वर्षों तक इन लोगों ने गायों का पालन किया, गायों का दूध, राबड़ी, दही खाई
स्नान वगैरह किया, हरे वृक्षों को काटा नहीं, जो नियम बनाए थे संत ने उस नियमों का पालन किया, तो आप देखेंगे कि इन लड़कों में, इनमें बुद्धि बड़ी तीव्र है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न होते ही दे देंगे। बहुत कम लोग ऐसे ढीले ढाले विष्णुओं मिलेंगे। अब विष्णुओं का आहार विहार भ्रष्ट हो गया, उन्होंने भी रासायनिक खाद और भैंसों का दूध खाना शुरू कर दिया, उन्होंने भी बाजारों की वस्तुओं खानी शुरू कर दी, तो वे भी कमजोर हो गए। नहीं तो बड़ा अच्छा ब्राह्मणत्व का विकास इन विष्णुओं में जांबाजी महाराज के नियमों से हुआ था। शुद्ध ब्राह्मणत्व का विकास गाय से होता है, गो तत्व है, गो तत्व से ब्रह्म तत्व का सर्जन होता है। तो ब्रह्म तत्व गो तत्व से आता है मनुष्य में। ब्राह्मण वर्ण है वो अलग है, पर ब्राह्मण एक तत्व है वो अलग है। वर्ण है वो व्यवस्था अलग है, वो लोक में है, और तत्व है वो विज्ञान में है। तो गो तत्व से ब्रह्म तत्व की वृद्धि होती है। इसलिए भाइयों, सभी अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाओ, खुद पियो, भगवान को गाय के दूध घी का भोग लगाओ, और अधिक से अधिक गायों की रक्षा हो, गायों की सेवा हो, गायों के अधिकारों की रक्षा हो। जो गोचर छोड़े थे हमारे पूर्वजों ने, वो गोचर गायों के लिए ही है, उनका नाम भी गोचर है। अगर गायों के गोचर में दूसरे कोई पशु आते हैं, गायों का चारा खाते, चारा खराब करते हैं, तो वे गायों के लिए नुकसानदेह है। तो हमारा कर्तव्य है कि उनको हम हटाएं। लोगों ने ये जो गोचर हमारे पूर्वजों ने गायों के लिए छोड़ा था, तो हमने सुना है और देखा भी है कि कई लोगों ने, अभी उन्हीं की संतान है ये गोचर छोड़ने वालों की, उन्हीं लोगों ने गोचर के किनारे पे उनका खेत आया हुआ, खेत पड़ा है, खेत में घर नहीं बनाया और गोचर में घर बना लिया। क्यों भाई? खेत में घर बनाओ तो अपने लड़कों की जमीन कम हो जाती है, और गोचर में जब घर बनाते हो तो किसकी जमीन कम होती है? गोवंश की जमीन कम होती है, गौ माता की और उनके वंश की। आपको अपने लड़का तो प्रिय है, और गाय की आप उपेक्षा कर रहे हो। जो गाय आपकी अनंत जन्मों की माँ है, उन माँ को, माँ के अधिकारों का तो आप अपहरण करना चाहते हो, और अपने लड़कों के लिए जमीन रखना चाहते हो। तो वो लड़के आपके नहीं होंगे, वो आपके दुश्मन बनेंगे, आपकी सेवा नहीं करेंगे। वे पितृभक्त या मातृभक्त संतान हो ही नहीं सकती। जिस संतान के पेट में गाय के गोचर का कण भी जाता है, या गाय के गोचर की इंच भी जमीन जिनके खेत में जाती है, जो व्यवहार में बिना गाय को शुल्क दिए काम में लेता है, तो वो अपराधी है। हम लोग गोचरों में गौशालाएं बनाते हैं तो, और गाय का दूध पीते हैं, गाय की छाछ पीते हैं, तो रात दिन गायों के अधिकार के अलावा हम कोई चिंतन नहीं करते। हमें कहीं कुछ चाहिए नहीं, कहीं इंच भर भी नहीं चाहिए। आपके परिवार संतान के लिए आप भले रखो, पर गोचर के क्यों हड़पते हो? गाय बोलती नहीं है तो हम गायों का मुख बन के तुम्हारे बीच में बोलने आए। गायों तो बोलती थी, पर आपने गायों की बोली समझी नहीं। अगर गायों की बोली समझ जाते तो भारत आज इस स्थिति में न होता। संसार का नेतृत्व, संसार की बागडोर भारत के हाथ में होती। गायों की भाषा भारत नहीं समझा। 2500 वर्ष से 3000 वर्ष से ये भारत गाय की भाषा भूल रहा है। गाय की भाषा समझने की प्रयास करे। जिस गाय ने करोड़ों वर्षों तक आपको पाला, आपके इतिहास को बनाया, आपको जो ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, जो कुछ धरोहर मिला है, वो गो की कृपा से मिला है। राम और कृष्ण जिनकी हम उपासना करते हैं, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश जिन्हें हम पंचदेव कहते हैं, ये सब हमें गौ माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। गौ की उपस्थिति से और गौ की आराधना, सेवा और गौ के पीछे पीछे चलने से ही ये सब हमको प्राप्त रहेंगे। गाय को छोड़ने से ये सब छूट जाएंगे। तो देखो, सब कुछ चला गया। ईमानदारी चली गई, कर्तव्य पालन चला गया, सत्य चला गया, क्या रहा? परोपकार चला गया, जा रहा। गाय के साथ साथ सब कुछ जा रहा है। इसलिए भाई, ये गाय की भाषा हमारी अपनी कोई भाषा नहीं है। हम तो जिनकी खाए बाजरी, उसकी बजावे हाजरी। तो हम गाय का अन्न खाते हैं, और हम गाय ही है
हमारा कोई अपना अस्तित्व अलग नहीं है। गाय से भिन्न कोई हमारी न जाति है, न हमारा घर है, न संप्रदाय है, न हमारी कोई परंपरा है। अब मनुष्य शरीर में है, ये अलग बात है, पर हम कुछ है नहीं। जो बात कह रहे वो गाय के लिए कह रहे हैं। सज्जनों, आप सब सुन रहे हो, जिनके भी गोचर के किनारे खेत हो, वहां आपने भूल से या लोभ से गोचर रोका हो, लिया हो, खेत उसमें घर बनाया हो अथवा खेड़ते हो, तो अपनी भलाई चाहते हो, अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों की भलाई चाहते हो और अपने पूर्वजों को अधोगति से निकालना चाहते हो, तो भाइयों उस गोचरों को छोड़ देना। अगर जमीन और कुआं बन गया है तो उसका शुल्क, यहाँ जैसे खिरोड़ी में समिति बनाई, ऐसे गांव गांव में समितियां बनेगी। उस समिति को मकान की जमीन कितनी है इतना शुल्क आप दे दो और कुआं की जमीन का शुल्क दे दो, वो समिति गोचर के विकास में, गायों की रक्षा में वो लगाएगी। और बाकी जमीन को छोड़ दो। अगर किसी के जमीन है ही नहीं रहने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को वो समिति अपने गांव के किसी भाग में निवास के लिए, घर बनाने के लिए जितनी जमीन चाहिए थी दे। पर यह नहीं कि जहां चाहे वहीं बैठ जाए और 1 एकड़ जमीन वाड़ा बना के रोक ले। ये किन की जमीन है? किसी के खेत में तो बैठते नहीं हो, आदमियों के, गायों के इसमें गोचर में आके बैठते हो। गाय बोलती नहीं, इसलिए तुमने गाय को कमजोर समझ रखा है, गाय को गरीब समझ रखा है। आपने गाय को गरीब समझ के, कमजोर समझ के गाय के साथ खूब अत्याचार किया है। अब गाय स्वयं शूरवीर बन के आ रही है तुम्हारे सामने। ऐसे जो लोग हैं गाय के अधिकारों का अपहरण करते हैं, उनको चषक गाय सिखाएगी, उनको चषक गौ माता सिखाएगी। उनके पास में भी सब बल है। विश्वामित्र को कहा वशिष्ठ ने, बोले ये नंदिनी गाय देवताओं ने दी है और यज्ञ करने के लिए दी है। तो बोले तुम्हारे क्या करनी है, हम ले जाते हैं। बोले महाराज मैं नहीं दे सकता, देवताओं की दी हुई। तो बोले मैं ले जाऊंगा। तो आवे तो ले जाओ। गौ माता के सामने गए तो अपने आप गाय ने उनको जवाब दे दिया। तो भाई ये भूल तो हुई है। अपन सब जानते हैं कि जिसने भी गोचर भागा है, जो भी गोचर में बैठा है, जो गोचर का कण खाता है, वो दुखी है, रोगी है। देखो यहाँ तो पुत्र नहीं है, यहाँ रोग है, यहाँ प्रेत है, यहाँ धन नहीं है, कोई न कोई भयंकर क्लेश उस परिवार को घेरे हुए है। इसमें कोई संदेह नहीं। आप सब विचार कर सकते हो, कहने की क्या आवश्यकता पड़े। अपन शास्त्रों से और सत्संग से सुने। सत्संग करते इसलिए है कि कहाँ कहाँ हमारी गलतियां हैं उसको हम मिटाए। सत्संग में ये बातें अपने को मिलती है, तो बिना पूछे किसी को पता ही न लगे, फटाफट कभी कोई भूल हुई हो, लोभ से हुआ हो, छोड़ दे। मुखा है, सुबह भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। अगर आपने आपके जीवन में आपके हाथों से भूल की है तो आपके हाथों से आप सुधार कर सकते हो। जो भूल स्वीकार करे वो भूल सुधार सकता है, पर जो भूल को स्वीकार न करे वो भूल नहीं सुधार सकता। तो सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना चाहिए सत्संग के माध्यम से कि ये भूलें हुई है। गाय के अधिकार को हरना ये बहुत बड़ी भूल है और ये भूल किसी न किसी तरह से आपको दुख दे रही है, तो इस भूल को आप मिटाए। भूल को याद कराने के लिए कि इस लाइन में भूल है, ऐसे जोड़ में भूल होती है न, तो बताते हैं कि देखो ये इस लाइन में भूल है। ऐसे जीवन की जोड़ की भूलों को मिटाने के लिए, उसके समाधान के लिए सत्संग और सतकथाएं होती है। सत्संग और सतकथा के माध्यम से जीवन की जोड़ में जो भूले रही है उसको मिटाई जा सकती है। अगर कोई भूल हुई है, छोटी बड़ी अनेक बातें आती, आज जैसे गोचर की आई, ऐसे ही अनेक बातें आती। जहां जहां भूल है उसको अपन मिटा सकते हैं और मिटाने का प्रयास करें। सत्संग में अपने आप मिट जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अकेले तो मेहनत करनी पड़ती है, पर सत्संग में साधना अपने आप होती है, असाधना अपने आप मिटती है और साधना अपने आप होती है। इसलिए सत्संग का सहारा लो प्यारे और हरि का गुण गाओ। हरि गुण प्यारा है, हरि रस मीठा है,
हरि शरणम 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 जगदीश्वर भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। उस खेत के पास में शमशान था गांव का। तो एक दिन गांव के अंदर किसी की मृत्यु हुई बुजुर्ग की, तो उनका दाह संस्कार करके गांव वाले गांव में चले गए। खेत से कोई आदमी दिन में दोपहर में आया तो उसने शमशान की तरफ दृष्टि डाली। वहां एक स्त्री अस्त व्यस्त कपड़ों में बाल बिखरे हुए खड़ी। तो उसने उधर देखा, पूछा कि अरे तुम दिन था, रात होती तो भूतन समझ के चला जाता, पर दिन थी। बोले कौन हो तुम, क्या कर रही हो? तो बोली कि मैं तो चांडाली हूं। क्या करती हो? बोले मेरे खाने के लिए भक्षण पका रही हूं। काय में? बोले ये सीता है ना, इस सीता के ऊपर देखो मनुष्य की खोपड़ी और ऊपर से कुत्ता की खाल से ढकी हुई। तो बोले ये तो मनुष्य की खोपड़ी है। बोले हाँ मनुष्य की खोपड़ी है। तो पका क्या रही हो? बोले कौओं का मांस पका रही हो। कौओं का मांस है। कौओं का मांस ढका काहे से? बोले कुत्ते की खाल से। कुत्ते की खाल से ढका है? बोले हाँ। कौए का मांस मानव की खोपड़ी में चिता पर जला रही हो, उसको फिर कुत्ते की खाल से ढकने का क्या उद्देश्य? कुत्ते की खाल से ढकने का उद्देश्य क्या है? तो चांडाली ने उत्तर दिया, आप ध्यान देंगे। वो चांडाली बोली कि भाई है तो कौआ का ये मांस मानव की खोपड़ी में पका रही हूं, चिता जलाई हुई है और कुत्ता की खाल ढकी हुई है। ढकी इसलिए है कि ये देखो ये सेडा है,
यहां से खेत आ जाता है गोचर के किनारे, तो इस खेत वाला आदमी घूमता घूमता सेडा पे आ जाए और यूं होके देख ले, उसकी दृष्टि मेरे इस पे पड़ जाए भक्षण पर, तो मेरा भक्षण दूषित हो जाए, इसलिए मैंने ये ढका है। क्योंकि ये जो खेत वाला गोचर के किनारे वाला है, इसने कभी न कभी भूल में आगे पीछे एक दो ओर सरकाई होगी और एक आध कण इसके मुख में गया होगा। गोचर का कण खाने वाला व्यक्ति, परिवार या समाज इतना दूषित होता है कि उनकी दृष्टि कौओं के मांस पर पड़े तो कौओं का मांस भी दूषित हो जाए। ये बात आप समझ लो, विचार कर लो, ये शास्त्र की बात है। अब इतनी ऊंच स्थिति थी हमारी क्या मान्यताएं थी गोचर पर, और किस तरह से गोचर हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित रखी है, पुराणों की परंपरा है। और आज जो गोचर में घर बना के, मकान बना के लोग ढिंग हाँकते हैं, तो उससे कोई सुख नहीं होगा। भले आंको, हमारे पास कोई कलम है नहीं, कोई बंदूक है नहीं, हम लोग गाय की तरफ से बोलते हैं, गायों के अधिकारों का अपहरण करते हो तो आपका अधिकार भी प्रकृति छीन लेगी, आपके जीने के अधिकारों का भी अपहरण होगा, आप रोगी होंगे या किसी न किसी अभाव से ग्रस्त होंगे जो गोचर की जमीन को हड़पते हैं। इसलिए सज्जनों, अपने अपने कल्याण के लिए, अपने अपने हित के लिए, जैसे चाचा कह रहे हैं कि हम गोचर का कहने जाते हैं तो नाराज हो, नाराज क्यों हो भाई, तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं। चाचा को कोई उपाड़ के तो जाना है नहीं, चाचा का दादा चला गया, परदादा चला गया, जगह यहीं रही है। ये गाय की जगह है, वो मनुष्य की जगह है, मनुष्य मनुष्य की जगह में रहे, गाय गाय की जगह में रहे। हम हिंदू है, हमारा गौ के प्रति कर्तव्य है, गाय के पक्ष में हम बोले, इसलिए हम कहते हैं कि भाई गाय का है अधिकार, अगर मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो फिर गांव में जो लोग हैं उनके पास में जो धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो परंपराओं का निर्वहन करते हैं, वो सख्ती से आपको हटाएंगे, गाय के पक्ष में खड़े होंगे, गाय उनको बल देगी। प्रेम से करो, सब तुम्हारी भलाई के लिए, छोड़ने वालों की भलाई ज्यादा है, सबसे ज्यादा भलाई है छोड़ने वालों की। गायों का भी भगवान के जो करना होगा वो होगा, और गांव का भी जो होना होगा वो होगा, पर गोचर छोड़ेगा, जिसने दबाया वो छोड़ेगा तो उसकी भलाई होगी। इसलिए किसी पे कोई नाराज मत होना, कहने आवे तो छोड़ो, न छोड़ सको तो तुम और तुम्हारा भगवान और गाय भोगो, पर किसी पर नाराज मत होना। सत्संग के समय जो बातें की जा रही है, जो भी काम किए जा रहे हैं, वो सारी नाराजगी को मिटाने के लिए, वाद विवाद को मिटाने के लिए, शांति के लिए है, प्रेम के लिए है, परस्पर स्नेह बढ़े, एकता बढ़े, संगठित रहें। लोग जो प्रेम स्नेह से संगठित रहते हैं, वही परिवार, वही गांव, वही समाज विकास कर सकता है। एकता रखो, प्रेम रखो, सबके सामूहिक हित में तो एक रहो, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए सामूहिक हितों को आप नष्ट करते हो तो बहुत बड़ी हानि होती है। स्वार्थ से ऊपर उठो, पूरे गांव के स्वार्थ में स्वार्थ समझो और गाय के हित में सब एक रहो। जय गौ माता, जय गोपाल, नारायण। राम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर एवं बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता, जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाला,
माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाला, जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाला, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर